जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप ये ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल नॉलेज कैंपस पर। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूटिलिटी। अगर आपने जिस भी स्टूडेंट्स ने इन यूटिलिटी को पढ़ रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी हो, तो उसको हम उसी के लेक्चर्स को हम थोड़ा और एलेबरेट करके हम समझाएंगे। जो सेंटर पे आते हैं तो उनको पता ही है हमारे कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, और अगर आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस ले रहे हो तो उनके लिए वीडियो से सफिशिएंट होने वाली है यूटिलिटी के लिए। और जो चैप्टर होने वाला है आपका होने वाला है यूटिलिटी। हम पढ़ेंगे यूटिलिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, क्या होता है उपयोगिता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको समझेंगे। और साथ साथ इसके जितने भी कंसेप्ट हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को हम समझेंगे। साथ साथ टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, इसको हम समझेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे करके आपके सारी क्लासेस की वीडियोस आना शुरू हो रही हैं। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और मैंने आपको डेफिनेशन लिख रखी है कि what is utility? That quality of goods and services which satisfies human need, it is called utility. उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु और सेवाओं का वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकता संतुष्ट होती है, क्या कहलाती है? आपकी उपयोगिता कहलाती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो गुड हो सकती है कोई, या फिर सर्विस हो सकती है, जब आप इसको यूज़ करते हो तो क्या हमें उससे हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। चाय आप पीते हो, उसको आप पीने के बाद आपको आराम आता होगा, मज़ा आता होगा, या मन को शांति मिलती होगी, या कुछ खाते हो तो उसको दिमाग को क्या शांति मिलती होगी, आपके पेट की संतुष्टि होती होगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं? उसी संतुष्टि को, उसी आनंद को, या फिर हम कह सकते हैं उसी सेटिस्फिकेशन को, उसी हैप्पीनेस को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है? किसी भी गुड की, किसी भी चीज़ की, गुड या सर्विसेज की क्या होता है? वो एक क्वालिटी होती है जिससे ह्यूमन नीड्स क्या होती है? सेटिस्फाइज होती है। मतलब कि हम क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, चाय का एग्जाम्पल जो मैंने दिया, जैसे आप चाय पीते हो, चाय पीने के तुरंत बाद आपको क्या मिल जाती है? आपको खुशी मिल जाती है। खुशी मतलब कि हाँ, हम दिमाग हमारा शांत हो गया, मज़ा आ गया। वही मज़ा, वही शांति, वो क्या कहलाती है? आपकी उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, या यूटिलिटी कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, द पावर दैट अ थिंग हैज़ टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड यूटिलिटी। मीन्स किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे हम यूज़ करने के बाद से हम क्या मिल जाती है? हमें खुशी मिलती है। वो उसी खुशी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम उपयोगिता या यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्वेश्चन दे रखा है आपके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज आर देयर। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? तो यूटिलिटीज आर देयर टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका टोटल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं आपका कुल उपयोगिता। दूसरा आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में सीमांत उपयोगिता। और तीसरा आता है आपका औसत उपयोगिता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एवरेज यूटिलिटी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला लिखा है आपका सामने, द सम ऑफ यूटिलिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग टोटल यूटिलिटी ऑफ अ यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब कि कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के जोड़ को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, द satisfaction of consumer received from consuming certain unit of a commodity is called total utility. The sum of marginal utility is called total utility. देखो, इसमें कुछ नहीं बताया गया। टोटल यूटिलिटी या जिसको बोलते हैं हम कुल उपयोगिता, उसकी डेफिनेशन बता रखी है अलग अलग तरीके से। अगर ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो चीज़ें आपको समझ आएगी। तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। वस्तु की निश्चित इकाइयों का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता के जोड़ को क्या कहते हैं? हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसको तो उसको हम डीप में समझेंगे। इन डेफिनेशंस को आप धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपके और सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं औसत उपयोगिता। भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, औसत उपयोगिता का मतलब कि इसको बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी।
इट इज़ एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल यूटिलिटी बाय यूनिट कंज्यूम्ड। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए यू बराबर मतलब कि एवरेज यूटिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टी यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंज्यूम्ड। औसत उपयोगिता, एक इकाई पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता को औसत उपयोगिता कहते हैं। इसका अनुमान कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों से भाग देकर लगाया जाता है। इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, ए यू अपॉन ए यू इक्वल्स टू टी यू अपॉन में क्यू। मतलब कि औसत उपयोगिता बराबर क्या होता है, तो कुल उपयोगिता भाग कर दो उसको इकाइयों से, कुल उपभोग की गई इकाइयों से। अब समझते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम यू इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब यहाँ पर है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और क्यू का मतलब क्या, क्वांटिटी, और टी यू का मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इसको थोड़ा अगर हम डायग्राम के थ्रू पढ़ने का समझने का प्रयास करें, इसको समझते हैं। ठीक है, सामने आपको यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। जैसे दे रखी है आपकी, पहले आपने एक रोटी खाई, ठीक है, तो आपने कितनी यूनिट, कितनी 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 संतुष्टि मिली, कितना आनंद मिला आपको, 50 यूटिल्स के बराबर। मतलब कि ये खुशी, वही आनंद है जो आपको खाना खाने के बाद जब भूख जब मिट जाती है तो क्या आपके मन को शांति मिल जाती है, उसी शांति, उसी संतुष्टि और खुशी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो पहली रोटी खाई तो आपको कितनी खुशी मिली, 50 की यूटिल्स की। दूसरी रोटी खाई तो आपको कितनी मिली, 40। तीसरी खाई तो 30, और चौथी खाई ऐसी 20। ठीक है, ये हो गया। इसको हम जब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और क्या कहते हैं एवरेज यूटिलिटी को जब और जाके समझेंगे, रिलेशन समझेंगे, तो आप इन चीज़ों को और समझोगे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आप इनको समझें। अभी इसका थ्योरी पार्ट चल रहा है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरीज को भी आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, उपयोगिता क्या है, घटती ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाइए तथा इसकी मान्यता बताइए। व्हाट इज यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स वैलिडिटी। यूटिलिटी क्या है और उसकी आपको क्या बतानी है, आपको बताना है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है, द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई नीड इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब कि उपयोगिता किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु या सेवा का वह गुण, गुड एंड सर्विसेज का वह गुण जिससे यूज़ करने के बाद हमें जो खुशी मिलती है या फिर आनंद जो मिलता है, संतुष्टि जो मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अब समझते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच the marginal utility obtained from each unit नेक्स्ट यूनिट डिक्रीजेज, इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली इकाइयों से जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। ये एक सर्वमान्य नियम है। इसको अब हम डायग्राम के शुरू समझते हैं। देखो आपने दो चीज़ दे रखी है, पहले कॉलम देखो, दूसरा कॉलम देखो, तीसरा कॉलम देखो। पहले कॉलम में दे रखी है यूनिट्स दे रखी है, मतलब कि पहली यूनिट, पहले इसको हम चाय के एग्जाम्पल से केस बराबर समझने का प्रयास करते हैं। पहले कप चाय पिया था वो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, एम यू कितनी मिली, 50। मतलब कि दूसरी का चाय कप पिया तो कितना मिला, 40। और तीसरा कप पिया तो क्या कितनी मिली, 30। और जैसे चौथा कप पिया तो कितनी मिल गई आपको, 20। और पांचवा कप जैसे पीते हो तो आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 30। मतलब कि हर एक यूनिट पे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, जो खुशी है, वो क्या होती है, घटती जा रही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने 7 कप चाय है, पहला कप चाय पी के देखिएगा, तो जो मज़ा आपको पहले कप चाय पीने में मज़ा आएगा ना, वो दूसरे कप में उतना नहीं आएगा। दूसरा कप पियोगे जितना आएगा ना, उतना मज़ा कहते कहते तीसरे में नहीं आएगा। तीसरा पियोगे तो उतना मज़ा जितना तीसरे में आएगा उतना चौथे में नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो आपको खुशी, जो मज़ा था वो घटता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका चाय पीने का मन नहीं करेगा। जी हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसा टाइम आता है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है,
ज़ीरो आती है। और इसके जो बीच वाला कॉलम इसमें टीयू लिखा है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? पहले में 50 50 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 और 90 में जैसे 30 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140 और 140 में जैसे ही आप 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 150। मतलब कि टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होता है? एम के सम पे। मतलब कि एम को जोड़ते जाओ तो आपको टी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो उस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना तो आपके सामने क्या कहते हैं ये आपकी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वन टाइम पेमेंट अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हो, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है हमारे साथ साथ। ठीक है। ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।